हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सेठ के बारे में कि संभावना सेठ क्या अपने बच्चों को सही से नहीं पाल रही है। क्यों संभावना सेठ पर इतने ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बहुत कम लोगों पे उठते हुए देखे हैं बच्चों को लेकर, जितने संभावना सेठ पर उठ रहे हैं, और बहुत जल्दी उठ रहे हैं। यानी जब से वो बच्चे डिलीवर हुए हैं तब से लेकर अब तक संभावना सेठ के कमेंट सेक्शन में लोग उस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगा रहे हैं। जैसे अभी कल का ही व्लॉग था जो गुड़िया की बर्थडे वाला, कि फर्स्ट गुड़िया का बर्थडे, एक तो हर चीज़ के अंदर उसने ऐड कर दिया है आपके बेबी को जो है वो ऐड करना है। बस उसको पता है कि बेबी से उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, और वो चीज़ भले बेबी उसमें ना हो, नहीं होने के बराबर हो, कुछ भी ना हो, बेबी की इन्वॉल्वमेंट ना भी हो, बट उसने किसी भी तरीके से टाइटल और थंबनेल के अंदर बेबी को इंक्लूड करना है और बेबी पे बात करनी है। तो जैसे उसने लिखा गुड़िया का फर्स्ट बर्थडे बेबीज़ के साथ, तो वो सारी चीज़ें वो अब मुझे समझ में आ गई है कि वो जो है वो थंबनेल और टाइटल में उनको यूज़ कर ही रही है किसी भी सूरत में। चलो जी, वीडियो स्टार्ट होती है नॉर्मल जिस तरीके से वीडियोज़ वगैरह चल रही होती है। कैंगरू थेरेपी को कहा जाता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों के लिए, मतलब एक ना बच्चों को फील करवाने के लिए होता है। और इस वीडियो में जो अगर कमेंट सेक्शन अगर आप उठाओगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो एक चीज़ का बवाल है वो ये है कि आप अपने बच्चों को भूखा क्यों रख रही हो। मतलब आप ये कैसे अपने बच्चों को जो है वो 2-2 3-3 घंटे की डिमांड्स पे, मतलब डॉक्टर ने आपको 2-2 3-3 घंटे का कहा है तो आप उनको उसी वक्त ही फीड कर रहे हो। बच्चों को जो है वो डिमांड पर भी फीड देना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। और अगर बच्चा, इतना सा बच्चा अगर फीड के लिए रो रहा है, इसका मतलब यही है, मतलब वो नींद नहीं कर रहा और वो सो नहीं रहा और वो फीड के लिए रो रहा है, इसका मतलब उसके पेट में जगह खाली है, तभी वो रो रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ फील होती है। मतलब इस टाइम पर बच्चे ये होते हैं कि बच्चों को आपको ज़बरदस्ती उठा के पिलाना पड़ रहा होता है, फीड करवाना पड़ रहा होता है, क्योंकि बच्चे ना मतलब सोने पे ज़्यादा वो रहे होते। लेकिन अगर बच्चा रो रहा है तो कहीं ना कहीं वो कुछ इश्यू में है, क्योंकि वो खुद तो बताएगा नहीं कि उसको इशू क्या है, क्या मसला है, क्या नहीं है। तो वो चीज़ है। अब ये बच्चा जो है, अब यहाँ पर डॉक्टर्स जो होते हैं ना, दरअसल अब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर बच्चे को ऑन डिमांड नहीं फीड देना चाहिए। बच्चा जो है जब वो 2-2 3-3 घंटे के हिसाब से ही देना चाहिए। अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसको बहला दो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप उसको फीड नहीं दो। जबकि कुछ डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि नहीं भाई, अगर बच्चा अगर 2-2 3-3 घंटे पे आप फीड दे रहे हो और उसके बाद भी अगर वो बीच में कभी डिमांड करता है फीड की, तो आप उसको फीड करवा दो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि उनका पेट नहीं भरा होता, क्योंकि अभी 1 आउंस या 2 आउंस पर वो बच्चे होंगे, तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों का ना मतलब नहीं पेट भरा होता। और वो जो बेटी उसने जो बताई है, जिस हिसाब से उसने बताई है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब कोई बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है ना, तो फिर वो थोड़ा सा फीड की डिमांड भी ज़्यादा करता है। अच्छा, मैंने इसके व्लॉग्स जितने भी देखे हैं तो उसमें ज़्यादातर वो बेटी के साथ ही जगती हुई नज़र आ रही होती है। मतलब बेटा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो बहुत साइड में रहता है। अब ये चीज़ मैंने फील की है कि आप लोगों ने भी फील की है कि वो बेटी के साथ ही ज़्यादातर जो है वो दिख रही होती है। आई नो कि माँ बाप नहीं करते हैं कोई भेदभाव, लेकिन भाई बहुत जगहों पे हो भी रहा होता है, और संभावना नहीं करेगी क्योंकि वो व्लॉग्स में दिखा रही है। या तो कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है कि आप बेटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में जो चीज़ आज तक बेटियों के साथ हुई है वो बेटों के साथ होना शुरू हो गई है। भाई दोनों सेम इंपॉर्टेंस रखते हैं, दोनों को सेम इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, दोनों जो है वो सेम प्यार के हकदार हैं, दोनों बच्चे हैं छोटे। लेकिन मैंने ज़्यादातर जो इन्वॉल्वमेंट देखी है वो बेटी के साथ देखी है। बेटी शायद ज़्यादा देर या तो जाग रही होती है या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इस वजह से। अच्छा, वो फिर वो बोल रही होती है कि मैंने कैंगरू थेरेपी दी है, नेक्स्ट टाइम पर जैसे ही सुबह होती है वो ये कह रही होती है मैंने कैंगरू थेरेपी दी है, मुझे छील दिया, मुझे ये कर दिया। अरे इतनी सी वो बच्ची है, उसके इतने से नाखून है। हाँ, मैं मानती हूँ नाखून लगते हैं, बट छील दिया, ये कर दिया, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चे ने इतने भयंकर किस्म का आपको कोई छील दिया है, कर दिया है। और उसको जब वो उसके कंधे पे भी रखी होती है ना, मैं एक चीज़ देखती हूँ कि ये जब कंधे पे भी रखते हैं ना, तो ये उसको, हालांकि अविनाश ने 2 बार टोका भी कि सर पे हाथ रखो, वो गर्दन पीछे रखती है, तो बिल्कुल सर पे हाथ रखना होता है। इवन अगर आप अपना बच्चा किसी को दे भी रहे हो ना, तो अगर वो सर पे हाथ नहीं रखते तो आप उसको भी कहते हो कि सर पे हाथ रखो। भाई गर्दन क्योंकि बैक पे जाती है, बच्चे ना गर्दन बैक पे कर देते हो, जिसकी वजह से उनको झटका आ जाता है। तो इसलिए आप उनको एक सेफ्टी जो है उसके लिए गर्दन पर हाथ रखते हो। तो उस चीज़ को अविनाश ने बहुत 2 बार खुद कहा। अब देखो, जो चीज़ ये खुद फील कर रहे हैं कि ये चीज़ खतरनाक है, और जब वही चीज़ वो व्लॉग्स में दिखा रहे हैं तो ऑडियंस भी तो फिर कमेंट करेगी ना इन सारी चीज़ों पर। फिर लिखा जाता है कि ये हेट है, आप उसके मदरहुड पर सवाल कर रहे हो। जिस व्लॉग में आपके हस्बैंड को भी ये चीज़ लग रही है कि ये चीज़ डेंजर है, तो वो आपके सब्सक्राइबर को भी लग रही है कि वो चीज़ खतरनाक है। और अगर सब्सक्राइबर या कोई रिएक्शन चैनल इस चीज़ पर आपको टोक रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मदरहुड पर सवाल है, क्योंकि ये चीज़ खतरनाक होती है और आप खुद जो है वो सारी चीज़ों को नए नए एक्सपीरियंस कर रही हो। अच्छा, एक और चीज़ कि इनके घर के अंदर अब जो है वो आहा टमाटर, लाल टमाटर वो बजना शुरू हो गया है, और एक मोटा हाथी, और ये सारी चीज़ें, मतलब ये बहुत जल्दी है मुझे लगता है। और ये सारी चीज़ें, और एक तो भाई मतलब कि मतलब ऐसा क्या है,
ये सोचती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में ऐसा बचेगा या ये होगा। क्यों नहीं सोचा था? मतलब हमारे इधर तो कहा जाता है कि आपको ऊपर वाले से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि होगा एक दिन, कोई नहीं, टाइम लगता है, होता है, मतलब आपको लगे 1 हफ़्ता रियलाइज़ करने में, लेकिन बार-बार यही चीज़ क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था, क्यों नहीं सोचा था? ठीक है, ऊपर वाले के घर कहते हैं ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, बट क्यों नहीं सोचा था? क्या लोगों को जो है वो 8-8 10-10 साल बाद भी बच्चे नहीं होते? उम्मीदें तो नहीं ख़त्म होती ना कभी भी किसी की। तकरीबन हर दूसरे व्लॉग में इसका यही है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, और मतलब क्यों आपको इतनी नाउम्मीदी थी आपकी इतनी? और ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, आप 2-3 बार प्रेग्नेंट हुई भी, तो इतनी नाउम्मीदी आपको क्यों थी? मतलब ठीक है, एक उम्मीद टूटती है, मैं मानती हूँ, बट इंसान की उम्मीद टोटली नहीं टूटती, फिर भी एक जगह पर उम्मीद रहती है कि यार हो जाएगा, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, और एक ना एक दिन ज़रूर हमें मिल जाएगा। मतलब इतनी नाउम्मीदियाँ नहीं रहती हैं कि आप ये चीज़ बार बार व्लॉग के अंदर कह रहे हो कि हाँ मुझे नहीं अंदाज़ा था कि मेरे घर में भी क्यों नहीं हो सकता भाई, आपके घर के अंदर मतलब क्या था ऐसा कि आपके अंदर नहीं हो सकता था भाई? पॉसिबल थे, चांसेस थे। हाँ ठीक है, इस लास्ट ईयर में जब आपका लास्ट IVF फेल हुआ तब आपको एक नाउम्मीदी थी, लेकिन फिर भी रास्ता बना ना, आपको ऊपर वाले ने रास्ता बना के दिया, तो फिर उसके बाद इतनी नाउम्मीदी क्यों? जब आपके हाथ में चीज़ आ चुकी है, 1 हफ़्ता आपने बोला कि आपको यकीन नहीं, बट हर बार सेम ही चीज़ क्यों, सेम डायलॉग क्यों कि मेरे घर में भी ऐसा हो सकता था, मैं भी जो है वो ये सब कुछ ठीक है, आपका हो गया, आपने अपनी दिखा दी सारी चीज़ें, अब ये थोड़ा सा ओवर हो रहा है। मतलब अब ये ऐसा लग रहा है कि आप ऊपर वाले की जो चीज़ आपको रहमत मिली है, आप उसके साथ जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो अजीब सा बिहेव कर रही हो। और वो जो फीड के ऊपर है, क्योंकि बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसीलिए लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया है कि आपकी बच्ची को अगर भूख लगी हुई है तो आप उसको ऑन डिमांड फीड दो 2 घंटे में। और जब वो पहला जब वीडियो जब शुरू होता है ना, तब भी अगर आप देखो तो बच्ची जो है वो चूस रही होती है, तो वो कह रहा तो दिखा रहे होते, ये बता रहे होते कि भाई बच्ची ना फीड की तरह ही चूस रही है, और फिर उसको फीड का बोलती भी है, तो वो कहती है कि नहीं जो ना वो अभी उसने फीड किया है। तो इस पर भी बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया है ये कहकर कि बच्चा अगर ऑन डिमांड मांग रहा है तो आप उसको दे दो। लेकिन कुछ लोग कहना है कि भाई डॉक्टर्स ये कहते हैं इसलिए लोग डॉक्टर के हिसाब से चलते हैं। तो जहाँ तक देखो मैंने जितना भी जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो यही है कि ऑन डिमांड बच्चे को फीड दे देना चाहिए। अगर आपका बच्चा ऑन डिमांड नहीं कर रहा है तो फिर ये होता है कि 2-2 3-3 घंटे में आपको बच्चे को फीड करवाना है, ज़बरदस्ती उठा के करवाना है। कुछ लोग ज़बरदस्ती उठाने का मना कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं भाई, बच्चों को नहीं पता होता है, उनकी शुगर डाउन हो जाती है, उनके साथ मसले हो जाते हैं, इसलिए आप जो है वो उनको 2-2 3-3 घंटे में, अगर आपका बच्चा ऑन डिमांड फीड नहीं मांग रहा है तो फिर आप उसको उठाकर जो है वो फीड कराओ। अगर आप कमेंट सेक्शन में देखोगे तो जो मेजर ऑडियंस है वो यही कह रही है कि बच्चा बड़ा हो रहा है आपका, वो ऑन डिमांड अगर फीड मांग रहा है तो आप उसको दे दो फीड। और कुछ लोगों का कहना ये है कि नहीं, जैसा आपको डॉक्टर ने कहा है वैसा ही आप करो। तो बिल्कुल ये डिपेंड होता है। देखो कभी कभार आप किसी की सुन भी लेते हो, कभी कभार आपका दिल नहीं मानता तो आप डॉक्टर्स की कर रहे हो, तो लेकिन आप बच्चे को ज़्यादा देर तो नहीं रुला सकते ना। मतलब ये है कि अगर वो बच्चा मुसलसल रो रहा है, सो नहीं पा रहा, बेचैन है फीड के लिए, तो फिर तो जाहिर सी बात आपको देना ही होता है। लेकिन वो बच्ची थोड़ी देर के लिए रोती हुई नजर आई, उसके बाद जो है वो कट लग गया, उसके बाद हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे एलिगेशंस मैं देख रही थी जो संभावना पे लग रहे थे कि बच्चा पालने नहीं आ रहा, और जो है वो बच्चों को भूखा रख रही है, और इस तरीके के एलिगेशंस जो है वो उस पर लग रहे थे कि बच्चे को भूखा लग रही है, नैनी के भरोसे हैं तभी वो इस हाल में है। पता नहीं और कितना टाइम बच्चे रोते होंगे व्लॉग्स में, इतनी सी देर में बच्चे इतनी बार जो है वो भूख से नज़र आए हैं, तो वो कितनी मतलब देर से सिचुएशन। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो जो बच्चे होते हैं कभी कभार ना आप अलग कंडीशंस में होते हो, कभी कभार आपको लग रहा होता है कि आपके बच्चे को आपने एक फीड करवा दिया है, ठीक है, वो वॉमिट भी कर चुका होता है, लेकिन उसके बाद भी वो फीड मांग रहा होता है, तो आप रोकते हो, तो वो सामने वाले को देखने को ये लग रहा है कि शायद वो आपके बच्चे ने फीड ही नहीं किया, वो कितना टाइम से भूखा है। लेकिन कुछ बच्चों को आदत होती है रोने की, और इवन आप उनको फीड दे दो, उनके डिमांड पे भी फीड दे दो, वो तब भी रोते हुए नज़र आएंगे आपको। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। और उसके बाद फिर यही है कि मैंने फिर अपनी बेटी को तो जो है वो पेसिफायर की आदत लगा दी थी, क्योंकि ये है कि फिर जाहिर सी बात है आप हर वक्त तो बच्चे को जो है वो फीड नहीं दे सकते हैं ना। अब आप क्या करोगे, आपको कुछ तो कंट्रोल करवाना है। अब उनको ना वो शक करने की बस आदत चाहिए होती है कि बस उनको शक करना है किसी भी तरीके से, तो वो उनका मुंह बंद होता है ना, मुंह रुकता है ना, तो वो रोते हैं, वो चिल्लाते हैं। तो फिर डॉक्टर ने रिकमेंड मुझे किया था कि भाई आप उनको जो है वो पेसिफायर लगा दो, तो आपका बच्चा जो है वो आ जाएगा, शांत में आ जाएगा, उसको आदत जो है वो छूट जाएगी। तो फिर खैर आदत छूट गई थी। पेसिफायर मेरी बेटी ने 6 महीने ही ली थी, इसके बाद उसने वो पेसिफायर की आदत भी उसकी मैंने छुड़वा दी थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म मुझे लेके चलना नहीं था। बट हाँ, कंट्रोल करवाना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को नहीं पता ना, क्योंकि कभी कभार हम ज़्यादा अच्छे से जान रहे होते हैं। अब ये व्लॉग ही 15 मिनट का व्लॉग है, ठीक है, हाँ, उसको नहीं पता, ये बात हम कह सकते हैं कि संभावना को नहीं पता, क्योंकि उसको भी जब उसको रो रही थी बच्ची, तो उसने नैनी से पूछा कि बच्ची ने फीड कब किया है, मतलब उसने व्लॉग के लिए ही बच्ची जो है वो भी अपने पास बिठाई थी। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो इनके व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा अजीब लग रही हैं मुझे। मतलब कि बच्चे सिर्फ उसी टाइम पर क्यों आ रहे हैं पास जब आप व्लॉग में आ रहे हो। मतलब आप व्लॉग में आके पूछ रहे हो कि
बच्ची ने फीड किया है नहीं किया, यानी आपको इतना भी आइडिया नहीं है कि बच्ची ने फीड किया है नहीं किया है। नैनी से काम करवाना, नैनी से हेल्प लेना वो बुरा नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि कोई बुरी चीज़ है या इस चीज़ पे कॉल आउट मिलना चाहिए, लेकिन हाँ आपके ये अपने बच्चे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए ये एक नौकरी है, लेकिन ये आपके लिए आपके बच्चे हैं और आपकी कुल एक कहते हैं ना कि कुल संपत्ति है जो ये आपके बच्चों की सूरत में। तो मुझे ये लगता है कि संभावना को इन सारी चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी। हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक बुरी माँ है या वो माँ बनने के लायक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उसको केयर की ज़रूरत है। उसको समझना पड़ेगा कि बच्चे पालना जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसकी केयर खुद देखनी पड़ेगी। अभी बहुत जल्दी है, इतना जल्दी नैनी पे भरोसा आपको नहीं कर लेना चाहिए। आपको नज़र में रखना है कि बच्चे फीड, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे फीड सही नहीं कर रहे होते, तो हो सकता है कि वो छोड़ दे, फिर वो इसीलिए वो बच्चा रो रहा हो, बाद में उसको डिमांड है उसकी, तो उसके मुताबिक तो उसने फ़ीड करवा दिया है, लेकिन हो सकता है कि वो बच्चे ने फ़ीड पूरा ना किया हो, तो वो सारी चीज़ें भी नज़र में रखनी पड़ती हैं आपको। चलो जी, आप लोगों का कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं जो अपना एक्सपीरियंस फ़िलहाल इन दिनों काफ़ी दे रही हूँ, तो मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ना कॉल आउट किया जा रहा है संभावना को इन सारी चीज़ों को लेकर। तो आप देखो कभी कभार ना गलतियों से भी सीखते हो, मैंने भी बहुत बार गलतियों से सीखा है, मुझे नहीं पता होता था, मैंने बहुत चीज़ें जो हैं वो अपने बड़ों से सीखी, कुछ डॉक्टर से सीखी, कुछ जो है वो खुद मैंने गूगल वगैरह किया, और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप हर एक बच्चे में एक नया एक्सपीरियंस लेते हो। मैंने जो अपनी फर्स्ट बेटी में लिया, मैंने सेकंड बेटी में दूसरा एक्सपीरियंस लिया है, तो मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें आप सीखते रहते हो। तो यही होता है कि कभी कभार हम भी बहुत जल्दी जो है वो जज कर लेते हैं कि ये है वो है। हाँ, इस चीज़ में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि सिर्फ व्लॉग के लिए अगर आप अपने बच्चे को पास बिठा रही हो, वो चीज़ अजीब है, क्योंकि 2-3 बार मैंने नोटिस किया है वो व्लॉग में ही पूछ रही होती है कि बच्चे ने फीड किया, बच्चे ने क्या किया, बच्चे को नहलाने जा रहे हैं तो ये व्लॉग के अंदर निकले। मतलब ये थोड़ी सी चीज़ें ऑकवर्ड हैं जो संभावना के व्लॉग में देखने को मिल रही है। खैर, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।